बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पास पेपर पंजाब टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट तमाम बोर्ड्स के लिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू है 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल क्यूब मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3/2। अब स्टूडेंट ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो y इक्वल टू गिवन है 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल क्यूब मल्टीप्लाई एक्स के बाद 3/2। अब सुन, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स। राइट साइड में स्टूडेंट 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल क्यूब मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3/2। अब स्टूडेंट दो फंक्शंस का, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट आ जाए तो प्रोडक्ट रूल सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो है 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल क्यूब प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल क्यूब। डेरिवेटिव किस फंक्शन का होगा? सेकंड फंक्शन का, वो है स्टूडेंट एक्स की पावर 3/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा एक्स की पावर 3/2। अब स्टूडेंट जब 1 प्लस के रूट टू स्क्वायर रूट एक्स का होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले तो पावर रूल, पावर अदर देन 1 है, 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट बेस का डेरिवेटिव, बेस के जो पावर के अंदर वैल्यू इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 का 0 हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट एक्स का हो जाएगा। स्टूडेंट डायरेक्ट लिखने लगा 1/2 एक्स की पावर -1/2 प्लस स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल क्यूब एज इट इज, और एक्स की पावर 3/2 पे पावर लगेगा, पावर पावर में से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो हमारे पास 2 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, बाकी बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टूडेंट एक्स और एक्स की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, एक्स की पावर 3/2 इसमें ऐड होगी स्टूडेंट -1/2 पावर, और स्टूडेंट उसके बाद 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो +3/2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 शुरू में 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल क्यूब, और स्टूडेंट 3/2 में से 1 माइनस करेंगे एक्स की पावर 1/2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये एक्स 3/2 जो है ये होल स्क्वायर यहाँ पे है, ये होल स्क्वायर है। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा, 2/2 एक्स की पावर 1 आ जाएगी स्टूडेंट। और नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स 3/2 एक्स की पावर 1/2 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल क्यूब। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, दोनों वैल्यूज में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लिया, और स्टूडेंट बाकी क्या बचेगा, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लिया, और स्टूडेंट इसके अलावा यहाँ पे 3 भी सेम है, इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं 3, और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा स्टूडेंट x प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट 3 कॉमन आ गया, जस्ट क्या रह जाएगा हमारे पास x की पावर 1/2, और स्टूडेंट ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट कॉमन लेने के बाद यहाँ पे गौर कीजिए, ये फ्रैक्शन इसका एलसीएम लेते हैं, तो स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, एलसीएम लेंगे तो ये 2 1 2 2x प्लस एक्स 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास x की पावर 1/2। स्टूडेंट स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1/2 स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो ये स्टूडेंट सिंपली आ जाएगा 2x हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट एडिशन करेंगे तो ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट इज इक्वल टू 3/2, और स्टूडेंट आ जाएगा 1 प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट आ जाएगा 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस अंडर रूट एक्स, और ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल आंसर होगा। क्या आंसर आ गया? 3/2। अगर आप आगे चाहें तो फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, अगर ना भी करेंगे तो यहाँ तक आंसर करेक्ट होगा।
तो स्टूडेंट अगर आप चाहें तो इस सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल प्रोडक्ट रूल से सोल्व हो जाता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सिंपल प्रोडक्ट रूल से ही किया जाए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इंटीग्रेशन में से सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वेरिएबल की सेपरेशन करनी है। वाई डी वाई वाली एक तरफ, 1 माइनस ई की पावर एक्स सेकंड स्क्वायर वाई डी वाई इधर रहने दिया। ये 2 वाली 2 ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव, माइनस 2 ई की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स। अब नेक्स्ट वन डी वाई बाई डी एक्स, वाई वाली वैल्यू एक तरफ रहने देते हैं, सेकंड स्क्वायर वाई डी वाई इधर ही है। ये टेन वाई जो है राइट साइड पे वाई वाली वैल्यू है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड स्क्वायर वाई डी वाई एज इट इज रखा, ये टेन वाई मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट माइनस 2 ई की पावर एक्स एज इट इज 1 माइनस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएबल की सेपरेशन कर दी। अब स्टूडेंट सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट साइड पे वाई के रिस्पेक्ट, राइट साइड पे एक्स के रिस्पेक्ट। अब और किया जाए स्टूडेंट, नीचे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो टेन वाई है, उसकी पावर में कुछ नहीं 1, फंक्शन की पावर 1 है, फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन का रूल पड़ा था, यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स और 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट फंक्शन की पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन उसका नेचुरल लॉग, इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा नेचुरल लॉग टेन वाई इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, फंक्शन की पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग आ जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट ये 2 कांस्टेंट है प्लस सी, 2 कांस्टेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, इस 2 को नेचुरल लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर बना देते हैं, आ जाएगा स्टूडेंट नेचुरल लॉग टेन वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे अगर नेगेटिव, ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग और स्टूडेंट टेन वाई माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज माइनस हो रही है, तो माइनस किस में चेंज होता है, डिवाइड में। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग टेन वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब स्टूडेंट जो नेचुरल लॉग जो है जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंट में। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट टेन वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर सी। अब ये कांस्टेंट उसकी पावर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट आ जाए, तो उसका आंसर सी। अब स्टूडेंट नीचे 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव, तो ये स्टूडेंट आंसर आ जाएगा टेन वाई 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू सी। और यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन कर देते वेयर ई की पावर सी इज इक्वल टू सी वन कह रहे हैं, ये हमने नाम दिया, ये कांस्टेंट है और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अगेन डिफरेंशिएशन में से। इसमें कह रहा है कि इफ y इक्वल टू ई की पावर x sin x शो दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2y इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टूडेंट y गिवन है, y इक्वल टू ई की पावर x sin x। अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट जब दोनों तो साइड्स पे x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो देखा जाए ये हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव होगा सेकंड फंक्शन का। अब स्टूडेंट साइन एक्स एज इट इज ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज, पावर में जो वेरिएबल उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज, फंक्शन की पावर 1 है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एंगल एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स कोस एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का आंसर एज इट इज। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, ये जो हमारे पास वैल्यू है साइन एक्स ई की पावर एक्स, ये किसके इक्वल थी, वाई की, इसकी जगह वाई पुट कर देते हैं प्लस ई की पावर एक्स कोस एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो है सेकंड डेरिवेटिव भी निकाला, अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट, इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड डेरिवेटिव होगा। एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड से, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स
कोस एक्स का डेरिवेटिव सेपरेट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र। y का डेरिवेटिव एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स। ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है e की पावर x, इसका डेरिवेटिव एज इट इज पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई 1 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट e की पावर x एज इट इज कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x का x रिस्पेक्ट 1 होगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट डी स्क्र वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ई की पावर x 1 से मल्टीप्लाई होगी, आ जाएगा स्टूडेंट कोस x मल्टीप्लाई ई की पावर x प्लस माइनस माइनस ई की पावर x साइन x। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट। डी वाई बाई डी एक्स का क्या आंसर आया था, वो था साइन एक्स ई की पावर x मल्टीप्लाई प्लस ई की पावर x कोस x प्लस ई की पावर x कोस x माइनस ई की पावर x साइन x। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ई की पावर x कोस x प्लस ई की पावर x कोस x, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ई की पावर x कोस x। ये डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र का आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने जो वैल्यू सोल्व करनी है उसमें प्रूव करना इक्वल टू 0 डेरिवेटिव आना चाहिए। नाउ डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y, इसका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। अब डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया 2 मल्टीप्लाई ई की पावर x कोस x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स से, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आया y प्लस ई की पावर x कोस x प्लस 2y एज इट इज लिखा। अब स्टूडेंट माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 ई की पावर x कोस x माइनस 2y से मल्टीप्लाई माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 2 ई की पावर x कोस x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब गौर कीजिए स्टूडेंट फर्स्ट वाली वैल्यू थर्ड से कैंसिल, सेकंड माइनस 2y प्लस 2y से कैंसिल। इसका मतलब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे भी 0 आ गया, राइट साइड पे भी, और यही स्टूडेंट हमने प्रूफ करना था। इसके डेरिवेटिव के दोनों आंसर्स सेम है, दोनों साइड्स का आंसर सेम आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वेक्टर्स में से चैप्टर नंबर 7 में से, इसमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट इन एनी ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है एबीसी, इसमें प्रूफ करना है कि स्मॉल सी इक्वल टू स्मॉल ए कोस बी प्लस स्मॉल बी कोस कैपिटल ए। सबसे पहले स्टूडेंट कंसीडर करते हैं एक ट्राइंगल एबीसी। अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं स्टूडेंट, ये हमने एक ट्राइंगल बना ली ए बी सी, एक ट्राइंगल बना ली। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कैपिटल एबीसी साइड है, सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी, यहाँ पे वेक्टर का नाम देंगे, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए वेक्टर, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो एंगल होगा बिटवीन ए और सी के बिटवीन, ये होगा स्टूडेंट 180 माइनस ए। अब स्टूडेंट ये जो एंगल होगा बी के बिटवीन, ये कौन सा होगा स्टूडेंट, ये एंगल होगा 180 माइनस बी। और स्टूडेंट ये जो सी का एंगल होगा इसको कह देंगे स्टूडेंट, ये जो सी का एंगल होगा इसको कह देंगे, ये सी एंगल है 180 पाई माइनस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने लेट कर लिया, एक वेक्टर सी हो गया, एक वेक्टर ए हो गया और एक वेक्टर बी हो गया स्टूडेंट। अब हमने ये डायग्राम बना ली। सबसे पहले यहाँ पे लेट किया ए बी सी बी अलोंग साइड्स। अब स्टूडेंट ए किसके अलोंग है, ए अलोंग है बी सी के, और स्टूडेंट उसके बाद बी अलोंग है सी ए के, और स्टूडेंट सी अलोंग है ए बी के ऑफ ट्राइंगल ए बी सी शोन इन फिगर, की डायग्राम के अंदर गिवन है, शोन इन गिवन फिगर। अब स्टूडेंट हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि ट्राइंगल के
तीनों साइड से यानी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इनको सम 0 के बराबर होता है। अब हमने स्टूडेंट जो प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट साइड पे सी लिखा है, सी वाली वैल्यू किधर रहने देते हैं, ए पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज। अब स्टूडेंट दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ सी के साथ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे भी डॉट प्रोडक्ट सी से इज इक्वल टू राइट साइड पे स्टूडेंट किससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सी से, डॉट माइनस ए माइनस बी वेक्टर, सी डॉट सी, सी स्केलर है, दो स्केलर सेम स्केलर्स का डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो वो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो एक स्केलर बनेगा इसके। पहले सी की डॉट ए से ये आ जाएगा माइनस ए डॉट सी या सी डॉट ए, फिर सी की डॉट माइनस बी से माइनस बी डॉट सी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस, अब स्टूडेंट ए और सी की डॉट खत्म होगी तो ए की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड कोस। अब ए और सी के दरमियान कौन सा एंगल है स्टूडेंट, गौर किया जाए, ए और सी के दरमियान है ए, ये है स्टूडेंट ए और ये है स्टूडेंट बी। तो गौर किया जाए ए और सी इसके बिटवीन कौन सा एंगल है स्टूडेंट, ए, ये ए हो गया और ये सी हो गया, इसके बिटवीन है 180 माइनस बी, 180 माइनस बी वाला एंगल माइनस बी डॉट सी स्टूडेंट बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कोस। अब बी और सी के दरमियान कौन सा है, ये स्टूडेंट है बी, ये सी है, इनके दरमियान है ए, 180 माइनस ए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा सी स्क्वायर, ए की मैग्नीट्यूड होगी स्टूडेंट ए, सी की मैग्नीट्यूड सी, और स्टूडेंट 180 में से बी माइनस करेंगे तो 180 में से एंगल माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में स्टूडेंट कोस क्या आता है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, ये आ जाएगा स्टूडेंट कोस माइनस बी। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी, सेकंड में कोस नेगेटिव माइनस कोस बी, माइनस स्टूडेंट बी का मैग्नीट्यूड बी, सी का सी, 180 में से ए माइनस करेंगे आ जाएगा स्टूडेंट माइनस कोस ए, और स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए सी कोस कैपिटल बी, माइनस माइनस प्लस बी सी कोस कैपिटल ए। अब स्टूडेंट दोनों में से देखा जाए सी कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन लिया तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट ए कोस बी प्लस बी कोस ए। अब स्टूडेंट सी मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड जाके डिवाइड, तो ये सी से एक कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए कोस बी प्लस बी कोस कैपिटल ए, और स्टूडेंट यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। डायग्राम बनानी है स्टूडेंट, डायग्राम से सारे रिजल्ट्स निकाले और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस किए, पास पेपर सीरीज जारी है तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज, तो स्टूडेंट इनको आपने बड़ी अच्छी तरह देखना प्रिपेयर करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।